इंजीनियरिंग का सफ़र आसान नहीं होता, खासकर जब आप बीटेक कर रहे होते हैं और आपके सामने आईटी जॉब्स का सपना हो। ओडिशा के एक छोटे से शहर से निकलकर जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो मुझे पता था कि मुझे अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब के लिए भी तैयार होना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ आईटी जॉब्स के लिए खुद को तैयार किया। पहली बात, मैंने अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखा। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपने समय को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा था मेरी क्लासेस और प्रोजेक्ट्स के लिए और दूसरा हिस्सा था आईटी स्किल्स सीखने के लिए। मैंने रोजाना कुछ घंटे कोडिंग प्रैक्टिस के लिए निकालना शुरू किया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि कोडकैडमी, लीडकोड और हैकर रैंक ने मेरी बहुत मदद की। यहाँ पर मैंने न सिर्फ कोडिंग सीखी बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप की। दूसरी बात, मैंने अपने सीनियर्स और प्रोफेसर से सलाह ली। जब मैंने देखा कि कुछ सीनियर्स अच्छे पैकेज पर जा रहे हैं तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह की तकनीकी स्किल्स और प्रोजेक्ट्स ज़रूरी होते हैं। मैंने उनकी सलाह को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई की दिशा तय की। इससे मुझे यह समझने में मदद मिली कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और क्या ज़रूरी है। तीसरी बात, मैंने ग्रुप स्टडीज़ का सहारा लिया। जब आप अकेले पढ़ते हैं तो कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ते हैं तो न केवल आप एक दूसरे से सीखते हैं बल्कि एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। हमने मिलकर प्रोजेक्ट्स बनाए, कोडिंग चैलेंजेस सॉल्व किए और एक दूसरे की मदद की। यह एक मज़ेदार और प्रभावी तरीका था सीखने का। इसके अलावा मैंने इंटर्नशिप्स के लिए भी आवेदन करना शुरू किया। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप्स करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने कॉलेज के करियर सेल से मदद ली और कई स्टार्टअप्स और कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। इंटर्नशिप के दौरान मैंने न केवल तकनीकी स्किल्स सीखी बल्कि इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को भी समझा। यह अनुभव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे मेरे रिज्यूमे में भी एक मजबूत पॉइंट जुड़ गया। फिर मैंने नेटवर्किंग पर ध्यान दिया। मैंने लिंक्डइन पर अपने प्रोफाइल को अपडेट किया और विभिन्न फील्ड के प्रोफेशनल से जुड़ने की कोशिश की। मैंने कई वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में भाग लिया, जहां मैंने न केवल नई चीज़ें सीखी बल्कि नए लोगों से मिलने का भी मौका मिला। नेटवर्किंग से मुझे कई जॉब ओपनिंग्स के बारे में पता चला और मुझे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया। आखिर में मैंने अपने रिजेक्ट्स को भी एक सीखने के अवसर के रूप में लिया। हर बार जब मुझे कोई जॉब नहीं मिलती थी तो मैंने सोचा कि क्या गलत हुआ और क्या मैं सुधार कर सकता हूँ। इस तरह मैंने अपने आप को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश की। तो अगर आप भी ओडिशा से हैं और बीटेक कर रहे हैं तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको आईटी जॉब्स के लिए तैयार करने में मदद करेंगे। याद रखें, मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है। अपने सपनों का पीछा करते रहें और खुद पर विश्वास रखें। दिस इज एन अकाउंट ऑफ अ सक्सेसफुल ओडिया आईटी प्रोफेशनल फ्रॉम कटक।